नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप कुद्रेशा स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुडवाड एकेडमी में। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति, जिसमें हमारा टॉपिक थर्ड चल रहा था वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। हमने वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट कर देखा था, ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक। हमने बात की थी कि ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक के लगभग हम 10 पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें इससे पहले के वीडियो में ऋग वैदिक कालीन उत्तर वैदिक कालीन हमने सामाजिक जीवन पर बात की थी। आज हमारा अगला पॉइंट रहेगा ऋग वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति में किस प्रकार देखने को मिलती है। हम धार्मिक स्थिति को हम एक प्रश्न के रूप में हल करेंगे। इनसे बनने वाले छोटे बड़े प्रश्न आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार देखे जा सकते हैं, चाहे आप एग्ज़ाम स्कूल का दो या 12th का या कॉलेज का कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आप क्वेश्चन के रूप में भी दे सकते हो और ये आसान भाषा में भी समझ सकते हैं। बात करते तो हम लगभग मेरा आपसे 100% वादा रहेगा कि आप अभी तक चाहे आपने वैदिक सभ्यता पढ़ी है, लेकिन आपने धार्मिक स्थिति को इस तरह से नहीं पढ़ा होगा जिसे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला ही प्रश्न हमारे सामने देखने को मिलता है कि धार्मिक स्थिति, ऋग वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति पर एक लघु लेख लिखिए, या अन्य प्रश्न के रूप में देखें तो प्राकृतिक बौद्धवाद से आप क्या समझते हैं। वहीं अन्य प्रश्न देखें तो इनोथिज्म क्या है। इन तीनों सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके देखेंगे। तो हमारा आंसर किस प्रकार रहेगा देखते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति को हमने 4 भागों में बांटा है या 4 भागों में बांटा गया है। पहला देखें तो प्राकृतिक बौद्धवाद किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक बौद्धवाद, यहाँ पे आ रहा शब्द प्राकृतिक अर्थात प्रकृति से है। तो आर्यों ने प्रकृति से जुड़े रहस्यों को ही देवता माना है। आर्यों का मानना था कि जो प्रकृति से जुड़े रहस्य हैं वही हमारे देवता के रूप में हैं। चूँकि सृष्टि से जुड़े रहस्य अनेक हैं, स्पष्ट है कि आर्यों के देवता भी अनेक हैं। उनका मानना था कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रहस्य हैं, उसी प्रकार आर्यों का भी अन्य देवता थे। उनका विश्वास था कि हमारे आसपास कई अन्य देवता हैं। यहाँ पे हमने एक शब्द देखने को मिलता है, आप फैक्ट देखे तो यास्कव मुनि ने अपने ग्रंथ निरुक्त में 33 कोटियों के देवी देवताओं का उल्लेख किया है। हमारे सामने कई बार एक भ्रांति रहती है कि 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन वो 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ये बात हमें कहाँ से देखने को मिलती है, तो निरुक्त ग्रंथ में। ये किसने लिखा, तो यास्क मुनि ने लिखा। वहीं आगे देखते हैं तो आर्यों का प्रथम देवता कौन था। तो आर्यों का प्रथम देवता घोष था, जिसे आकाश कहा गया है, एवं प्रथम देवी के रूप में उनकी पत्नी स्वरूपा अर्थात पृथ्वी को माना गया है। इन दोनों से उत्पन्न संतान के तौर पर तीसरे देवता के रूप में अग्नि का उदय हुआ। इसीलिए अग्नि को देवता एवं मनुष्य के मध्यस्थ माना गया है। देवता एवं मनुष्य के बीच की कड़ी के रूप में अग्नि कार्य करते हैं, अग्नि देवता। वहीं आगे देखते तो प्राकृतिक बौद्धवाद के देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटकर हमने देखा है। देखते हैं तो आकाश के देवता के रूप में हमें कौन कौन से देवता देखने को मिलते हैं। तो पहला आता है सूर्य, जिन्हें रवि भी कहा जाता है। कोष, जिन्हें आकाश कहा गया है। वरुण, मित्र, पुष्ण एवं विष्णु, उषा, अदिति, अश्विनी। अश्विनी का अन्य नाम नास्य भी हैं। ये सभी देवता हमें आकाश के देवता के रूप में देखने को मिलते हैं। वहीं अंतरिक्ष के देवता में कौन कौन देखने को मिलता है, तो इंद्र, रुद्र यहाँ भगवान शिव के रूप के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। मरुत, वायु या पूजनीय, ये सभी अंतरिक्ष के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। आगे देखते हैं तो पृथ्वी के देवता के रूप में हमें पृथ्वी स्वयं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन ग्रहों को भी पृथ्वी के देवता के रूप में माना गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, गणेश
ये पृथ्वी के देवता में भी इन्हें सम्मिलित किया गया। इसी के साथ दोस्तों हमने प्राकृतिक बहुदेववाद पर हमने बात की। अभी आगे बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति का नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि हमने ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति को 4 भागों में बांट कर देखा है। हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे समाप्त होता है। अगला पॉइंट देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है, अगला पॉइंट हिनोथिज्म किसे कहते हैं। तो यह मैक्स मुलर के द्वारा अवधारणा है जिसका अर्थ है एकाधिदेववाद। इसके अनुसार किसी समय विशेष पर एक देवता का प्रधान स्थान तथा अन्य देवताओं का गौण स्थान, ये एकाधिदेववाद है। सरल भाषा में बात करें तो ये अवधारणा मैक्स मुलर ने दी है। एकाधिदेववाद क्या है, तो किसी समय स्थान या विशेष समय में एक ही देवता का सर्वाधिक शक्तिशाली होना एवं अन्य देवता उसके समक्ष गौण रूप में होना ही एकाधिदेववाद है। अर्थात उस समय केवल एक ही देवता का विशेष महत्व होता था, उसे इनोथिज्म या एकाधिदेववाद कहा गया है। आगे देखते तो थर्ड पॉइंट हमें देखने को मिलता है ऋग्वैदिक धार्मिक स्थिति में एकेश्वरवाद क्या है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त की ये अवधारणा हमें देखने को मिलती है। तो ये बात हमें कहाँ से देखने को मिलती है, पूर्व सूक्त से देखने को मिलती है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जिसमें एक ही देवता प्रजापति ब्रह्मा की कल्पना की गई है। बाकी सभी देवता इन्हीं में नीच है। इसे ही एकेश्वरवाद कहा गया है। एकेश्वरवाद तो अर्थात इनका मानना है कि केवल ब्रह्मा ही देवता हैं, ब्रह्मा में ही अन्य देवता नीच है, केवल देवता के रूप में ही ब्रह्मा की कल्पना की गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हिनोथिज्म और एकेश्वरवाद में अंतर है। आप देखेंगे तो हिनोथिज्म में एकाधिदेववाद है, अर्थात एक समय में एक ही देवता है, बाकी अन्य देवता का भी अस्तित्व है लेकिन उनका गौण है। वही एकेश्वरवाद में देखते हैं तो हम केवल हमें एक ही देवता देखने को मिलता है, वो स्वयं ब्रह्मा देखने को मिलता है, और अन्य देवता हैं वो ब्रह्मा में ही नहीं थे। आपको यहाँ पे तुलना समझ में आ गई होगी। आगे देखिए तो एकत्ववाद क्या है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के नाट्य सूक्त की ये अवधारणा है। यह हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो नास्दीय सूक्त की अवधारणा है, जिसके अनुसार सृष्टि एवं सृष्टा दोनों एक ही हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा कण कण में व्याप्त है। साधारण भाषा में कहे तो जो पृथ्वी है और एवं उसका निर्माण करने वाला दोनों एक ही हैं, एवं आत्मा एवं परमात्मा शरीर के दोनों एक ही अंश हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई हमारी ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति पर। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक धार्मिक स्थिति हमें किस प्रकार देखने को मिलती है। आगे देखें तो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति, इसमें हम देखें तो यज्ञ संस्कृति का मूल बन गई थी, अर्थात उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञ का महत्व ज़्यादा हो गया था एवं यज्ञ जटिल हो गए थे तथा वर्षों तक चलने वाले हो गए थे। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ होता था लेकिन उसका महत्व इतना नहीं था जितना उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जटिल एवं वर्षों तक लंबे वर्षों तक चलने वाले हो गए थे। यज्ञों में अधिक दान की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ऋग्वैदिक काल में दान अपनी इच्छा अनुसार दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अधिक जितना अधिक आपको दान दे सकोगे उतना यज्ञ आपका व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। यज्ञों में शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता के अनुसार पुरोहित वर्ग का महत्व बढ़ा, यानी आपको जिस प्रकार का यज्ञ करवाना होगा उसके अनुसार पुरोहित का वर्ग का महत्व बढ़ता गया। यज्ञों में बलि की मात्रा में वृद्धि हुई एवं चूंकि पशुधन की आवश्यकता कृषि में भी थी, इसलिए सर्वप्रथम उपनिवेशों में बलि एवं अतिशय यज्ञ का विरोध किया गया। साधारण सी भाषा में बात करें तो यज्ञों के लिए बलि की मात्रा में वृद्धि हुई। पुरोहितों का मानना था कि यज्ञ संपन्न करने के लिए बलि देना आवश्यक है। वहीं एक समाज का माय और अन्य भाग देखे तो पशुधन की आवश्यकता कृषि के लिए अत्यधिक थी, इसीलिए सर्वप्रथम उपनिवेशों में
बलि एवं अतिशय यज्ञ का विरोध किया गया है। मुंडको उपनिषद में उल्लेख मिलता है, यज्ञ एक फूटी हुई नौका है जिस पर एक अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कथन है दोस्तों, आपके सामने एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि यज्ञ एक फूटी हुई नौका है जिस पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कथन हमें किस उपनिषद से देखने को मिलता है? तो मुंडको उपनिषद में ये बात लिखी गई है। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ होता है कि आप यज्ञ करो लेकिन उस पर इतना अंधविश्वास मत करो जो आपके लिए खतरा बन सके। अर्थात एक नौका है जिसके अंदर छेद है और आप वही नौका लेकिन नदी पार कर रहे हो, आपको भरोसा होना चाहिए कि वो नौका के अंदर छेद है लेकिन वो नौका जरूर डूबेगी। इस काल में आगे देखते तो इस काल में ऋग्वैदिक देवता इंद्र, अग्नि, वरुण का महत्व कम हुआ एवं उनका स्थान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने लिया, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि एवं वरुण का महत्व था। वही उत्तर वैदिक काल में देखे तो ब्रह्मा, इंद्र की जगह ब्रह्मा ने अपना अस्तित्व बना लिया या महत्व बना लिया। अग्नि जगह विष्णु, वरुण की जगह महेश। इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा गया, अर्थात संहार करता। ब्रह्मा सृजन करता थे, विष्णु पालन करता एवं महेश संहार करता। ब्रह्मा का कार्य पृथ्वी का सृजन करना है, जिसने जनरेटर भी कहा गया। विष्णु को पालन करना, अर्थात पूरे मानव का पालन करना, जिसके कारण इन्हें ऑपरेटर कहा गया। महेश का संहार करता, अर्थात जो शक्तियाँ बुरी शक्तियाँ हैं या पाप है उसके कारण पाप को मिटाना, इसे डिस्ट्रॉयर कहा गया। इन्हीं तीनों से, जनरेटर से जी, ऑपरेटर से ओ, डिस्ट्रॉयर से डी के कारण गॉड थ्योरी हमारे सामने आती है। ठीक है दोस्तों, इसी काल में त्रिऋण एवं पंच महायज्ञ व्यवस्था का उदय हमें देखने को मिलता है। अब हमारे सामने नया शब्द आता है ऋण एवं ऋण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने बात की त्रिऋण एवं पंच महायज्ञ व्यवस्था का उदय हुआ, तो पहला ही शब्द हमारे सामने देखने को मिलता है ऋण एवं ऋण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? 50 शब्द इस पर लिखिए। इसे हम प्रश्न के रूप में हल करते हैं तो देखते हैं तो ऋण क्या है? संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाली प्राकृतिक अर्थात नेचुरल एवं भौतिक, फिजिकल एवं नैतिक, इथिकल व्यवस्था को ये ऋण कहा गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हमने यहाँ पर ऋत एवं ऋण व्यवस्था, तो हम बात करें ऋत की, तो संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाली प्राकृतिक अर्थात नेचुरल, भौतिक, फिजिकल एवं नैतिक, इथिकल व्यवस्था को ऋत कहा गया है। इस व्यवस्था का नियामक भगवान वरुण को माना गया है, इसीलिए वरुण को ऋत से गोपा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब वरुण को क्या गया? ऋत से गोपा। तो ऋत क्या है? तो सृष्टि को चलाने वाली प्राकृतिक, भौतिक एवं नैतिक जो व्यवस्था है उसे ही ऋत कहा गया है। अब हमारे सामने नेक्स्ट शब्द आता है ऋण। ऋत एवं ऋण दोनों अलग है। ऋण किसे कहते हैं? तो समस्त मनुष्यों को कुछ ऋण अर्थात कर्ज बकाए माने गए हैं, जिनमें से तीन ऋण से मुक्त होना जरूरी माना गया। ऋण यहाँ पे अर्थ है कर्ज, ऋत यहाँ से अर्थ है व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ऋण। हमने बात की है ऋणों की कुल संख्या 3 देखने को मिलती है, जिसके कारण इसे त्रिऋण कहा गया है। पहला आता है देव ऋण। किसे कहते हैं? तो देवताओं के नाम से जो यज्ञ किया करना या यज्ञ करवाना उसे देव ऋण कहा गया। पितृ ऋण, पितरों का तर्पण करना या संतान उत्पत्ति करना उसे ही पितृ ऋण कहा गया है। ऋषि ऋण, ऋषि मुनियों या गुरु के प्रति जो ऋण होता है अर्थात उसे चुकाने का तरीका, वैदिक संहिता का अध्ययन एवं ब्रह्मचर्य का पालन करना ही ऋषि ऋण कहलाता है। साधारण से भाषा में बात करें तो
देव ऋण किसे कहते हैं? तो देवताओं के नाम यज्ञ करवाना ही देव ऋण कहा गया एवं पिता का ऋण। तो एक पिता के प्रति पुत्र का क्या ऋण है? तो पितरों का तर्पण करना अर्थात उनका आदर करना, संतान उत्पत्ति करना एवं अपने वंश को आगे बढ़ाना। अपने पुत्र का अपने पिता के प्रति ऋण रहता है। वही ऋषि ऋण, तो ऋषि मुनियों अर्थात गुरु के प्रति ही ऋण। एक शिष्य के द्वारा अपने गुरु के प्रति जो ऋण रहता है उसे ऋषि ऋण कहा गया। इसे चुकाने का तरीका क्या है? तो वैदिक संहिताओं का अध्ययन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना एवं आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर रहना। आगे हमने बात करते हैं तो पंच महायज्ञ क्या है? नया शब्द या नया क्वेश्चन देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में मानव हेतु त्रिऋण एवं पंच महायज्ञ का उदय हुआ, जो हमने बात की है। पंच महायज्ञ में पहला आता है ब्रह्म यज्ञ, जो वेद के प्रति कृतज्ञता बनाए रखता है, अर्थात इसके अंदर वेदों के प्रति अपनी पूरी रूप से कृतज्ञता रहती है। ऋषि यज्ञ भी इसे कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ कहते हैं, अर्थात अपने वेदों का अध्ययन, ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्म यज्ञ के अंदर आता है। फिर आता है देव यज्ञ, देवताओं की स्तुति करना देव यज्ञ कहलाता है। पितृण अर्थात श्राद्ध के पक्ष में पूर्वजों के नाम कौओं के भोजन खिलाना, जो हमें ये व्यवस्था हमें वर्तमान समय में भी देखने को मिलती है। नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ अर्थात अतिथि सत्कारी नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ कहलाता है। भूत यज्ञ, इसे बलि यज्ञ भी कहते हैं, अर्थात छड़ावा। प्राणी मात्र जीवन के प्रति दया भाव रखना भूत यज्ञ कहलाता है। एग्जाम के रूप में गाय एवं श्वान को रोटी खिलाना, कबूतरों को दाना डालना, चींटियों को आटा डालना, ये भूत यज्ञ या बलि यज्ञ अर्थात चढ़ावा। किसी के प्रति भलाई का कार्य करना, दया भाव रखना, ये सब भूत यज्ञ में आता है। हम एक क्वेश्चन के रूप के साथ इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करेंगे, उत्तर वैदिक एवं ऋग वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति को। तो हम क्वेश्चन देखें तो ऋषि यज्ञ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ऋषि ऋण को, ऑप्शन बी देव यज्ञ को, ऑप्शन 3 ब्रह्म यज्ञ को, ऑप्शन डी पितृ यज्ञ को। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर बी सही रहेगा, ब्रह्म यज्ञ को, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि ब्रह्म यज्ञ को ही ऋषि यज्ञ भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।